गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 13 क्या बताता है। जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद का प्रोसीजर के बारे में बताता है कि क्या करना है। ठीक है, उसके साथ हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस में हमने उसको गिरफ्तार किया वगैरह वगैरह, है ना। सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 क्या बताता है? डेपुटेशन के बारे में। हम जो अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स बनाने हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है किस सेक्शन के बाद क्या सेक्शन आता है और वो किस बारे में बताता है। वैसे तो हमें प्रैक्टिकली, चूँकि हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ये रोज़ाना कुछ ना कुछ हम फेस करते हैं और बातें होती है, तो प्रैक्टिकली भी हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भैया ये प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है ना। तो सेक्शन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। डेपुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेपुटेशन क्या है? सेक्शन 14। और डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं कि जब किसी प्लांट में हम डेप्यूट होते हैं, हम एक तरीके से डेपुटेशन पे ही जाते हैं, चूंकि हम नीड बेस्ड फोर्स है, हम वहाँ पे जा भी सकते हैं, वहाँ से हटाए भी जा सकते हैं, है ना। तो क्या है, क्या कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, अगर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने प्लांट में या जो भी वेंचर है उसका उपक्रम है उसमें उसको सियासत चाहिए, तो वो क्या प्रोसीजर होगा भैया। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगा। क्या लिखेगा कि भैया मुझे फोर्स की आवश्यकता है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। या फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टर जनरल को लिखेगा। कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारी फोर्स का सुपरिटेंडेंस कौन है? सुपरिटेंडेंस कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? डायरेक्टर जनरल। तो यदि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को फोर्स की जरूरत है, यदि वो डायरेक्टर जनरल से डिमांड करता है, किसमें? रिटर्न में रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे को इस तरीके से फोर्स की आवश्यकता है, तो डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेना अनिवार्य है या उसको बताना कंपलसरी है। समझ रहे हो? दूसरी बात क्या है कि यदि मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको इंस्ट्रक्शन देगी? डायरेक्टर जनरल को देगी। फाइनली अथॉरिटी कौन रहेगा? डायरेक्टर जनरल रहेगा कि भैया उस पर जाएगा, देखेगा क्या क्या सिचुएशन है, कितनी कितनी उसको जरूरत है, तो वो ये बताता है ना। मे शुड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको आदेश दे सकती है, किसको? डायरेक्टर जनरल को। एंड इंडस्ट्रियल एंड अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर, वो क्या है, हम कहाँ कहाँ डेप्यूट होते हैं। हमने बताया कि भैया क्या प्रोसीजर है इसका डेप्यूट होने का। या तो मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकता है रिटर्न में, और डायरेक्टर जनरल से भी। डायरेक्टर जनरल से करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर डायरेक्ट करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन देगी, किसको? डायरेक्टर जनरल को। डायरेक्टर जनरल या तो खुद जाए या किसी को वहाँ पे डिटेल करे। डिटेल ही करता है, खुद तो कहाँ कहाँ जाएंगे डायरेक्टर जनरल साहब। जॉइंट वेंचर प्राइवेट सेक्टर शोविंग द नेसेसरी। अब वो क्या कह रहा है कि भैया डायरेक्टर जनरल जाएगा वहाँ पे या किसी को डिटेल करेगा तो उसकी ज़रूरत को भी देखेगा कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है ना। वो रिपोर्ट सबमिट होगी उसकी। ये कह रहा है कि देखो जरूरी है या नहीं है और कितनी आवश्यकता है उसके सिक्योरिटी की। वो मना भी कर सकता है डायरेक्टर जनरल को, ये भी राइट है। वो अपनी रिपोर्ट में बता सकता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब क्या फिर फाइनल ऑर्डर किसके पास रहता है? फाइनल डिसीजन किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसमें जो डिसीजन ले एज पर सिचुएशन वो करेगी। यहाँ पे द फोर्स शैल बी डेप्यूट शैल एट द चार्ज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कह रहा है, जो भी वहाँ पे हम डेप्यूट होते हैं किसी वेंचर में अगर हम डेप्यूट रहते हैं तो जनरल किसके डायरेक्शन में रहते हैं? हम रहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के। ठीक है, यहाँ प्रभार से या चार से क्या मतलब है कि वो बता सकता है हमें, सर मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है या यहाँ पे कम कर दो या यहाँ पे ज़्यादा कर दो। तो वो एक तरीके का उसका डायरेक्शन रहेगा कि भैया मुझे अब फर्दर या तो मुझे और सिक्योरिटी चाहिए या इसको कम कर दो। तो ये सारे किसके हक में रहेगा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर के। और उसका बियर कौन करता है खर्चा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही करता है। नेक्स्ट क्या है? मैनेज्ड। कहाँ कहाँ पे काम करेंगे कि या तो वो कंट्रोल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती हो तो वहाँ तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है किसी से, है ना। भाई अगर कोई पब्लिक सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वेंचर है
तो वहां पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट, किसका पार्ट नहीं है या मेंबर नहीं है, तो फिर क्या है वो, हमें जिस वेंचर में अगर हमें लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी स्टेट के क्षेत्र अधिकार में आता है पर इसको सुरक्षा देना जरूरी है, तो वहां पे क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उस वेंचर का हिस्सा नहीं है, ना तो कंट्रोलिंग में ना उसके मैनेज प्रबंधन में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट, तो वो क्या करेगा, अगर वो स्टेट के उसमें है तो वो रिक्वेस्ट करेगा और उसको उसकी सहमति लेगा, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो प्लांट आता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना चाहती है। यदि वो चाहता है तो फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा या डायरेक्टर जनरल से करेगा, अपनी गवर्नमेंट से बात करके, है ना। दोबारा सुन लो, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट के क्षेत्राधिकार में कोई वेंचर है और वहाँ पे सीएसएफ चाहिए, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को इंटीमेशन करेगा या फिर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रोसीजर वही है जो मैनेजिंग डायरेक्टर का है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाती है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट से भी सहमति लेनी पड़ेगी। सेकंड क्या है भाई, द डायरेक्टर जनरल is of the opinion that circumstances necessitating that the deputation of the member of the force in the relation of industrial undertaking under subsection have the, हाँ ये क्या कह रहा है कि भैया जो सबसेक्शन 1 में अभी बताया है कि इसे डायरेक्टर जनरल को ये अधिकार है कि यदि उसको लगता है कि अब इस प्लांट को या इस वेंचर को अब फर्दर सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल के वहां से अपनी सीएसएफ को, अपनी फोर्स को हटा सकता है एनी टाइम, ठीक है। लेकिन उसके साथ पर्याप्त कारण होने चाहिए, उसको भी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे प्लांट में मतलब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अब ये अधिकार सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल को नहीं है, ये अधिकार किसको है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है कि भैया या तो बहुत सारे प्लांट्स हम विथड्रॉ हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चाहता, या तो उसका फाइनेंशियली बिगड़ जाता है या वो घाटे में जाता है या फिर अन्य कोई रीजन है, तो 3 महीने का नोटिस देके, कितना, 3 मंथ नोटिस, 3 मंथ है इसमें, 3 मंथ लिख लो, 3 मंथ का नोटिस देके वो मैनेजिंग डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है कि यहाँ पे अपनी फोर्स हटा लीजिए, है ना। चूंकि बात हो रही है बड़ी, तो वहाँ पे भैया फॉर्मल लैंग्वेज ही चलती है। अब ऐसा तो कोई भाई निकल ही ना लेके, है ना, तो क्या है कि वो रिक्वेस्ट ही करेगा कि भैया आप इसको यहाँ से, मतलब फोर्स को आप यहाँ से ले सकते हैं। समझ में आया कि भैया डायरेक्टर जनरल को भी ये है, अगर लगता है परिस्थिति सर्कमस्टांसेस, उसको लगता है कि अब इसको फर्दर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी हटा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसको कह सकता है 3 मंथ का उसको नोटिस देके 3 मंथ पहले वो उसको वहां से हटवा सकता है, किसको, सीएसएफ को। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम डेप्यूट होते हैं, वैसे तो हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट, हम क्या है भाई, हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे पास जो नियम लागू होते हैं वो सीएसएफ एक्ट एंड रूल लागू होता है ना, तो और कुछ पैरामिलिट्री के होते हैं। अब क्या है, लेकिन जब हम चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में हो, ये हम सभी प्रैक्टिकली जानते हैं, लेकिन ये पार्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब हम किसी भी वेंचर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी स्टेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई प्लांट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उपक्रम हो, हम क्या करेंगे, जहाँ भी हम सेवा देंगे, हमारे पास कौन सा अधिनियम लागू होता है, 1968, बाकी कोई भी अधिनियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो हम किसके अंतर्गत किस नियम के अंतर्गत काम करते हैं, अपने सीएसएफ एक्ट एंड रूल के। तो जब हम जहाँ भी डिप्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो स्टेट के में हो या सेंट्रल के में हो, क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी नियम लागू होंगे वो क्या होंगे, फोर्स के लागू होंगे, है ना। ऐसा नहीं है वहाँ पे प्राइवेट में चले गए तो हम नहीं, अब तो मैं इसकी फैसिलिटी लूँगा
तो जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है, जो हमारे मैनुअल जो भी जिस तरीके से तैयार किए गए, उन्हीं के आधार पे आप कहीं भी रहो, उन्हीं के आधार पे आपको फैसिलिटी मिलेगी। या आपको पनिशमेंट या डिसिप्लिनरी जो भी एक्शन होगा वो हमारे सियासत रूल के अकॉर्डिंग होता है, और वो हम देखते भी है प्रैक्टिकली। तो आई होप दैट छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन 14। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और ये हमारी बुक है सियासत पैक्टन रूल का सरलीकरण। इस बुक में हमने हर सेक्शन और रूल्स को आसान भाषा में समझाया है और 300 से भी ज़्यादा अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आप इसे दिए गए नंबर पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट bflystudy.in पर विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं।